नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण जिंदगी ठहर सी गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन इस वायरस से पूरी तरह से निजात कब मिलेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के अलावा अन्य वायरसों ने भी दस्तक दे दी है। जी हां, कोरोना वायरस पर तो दिल्ली में थोड़ा काबू पा लिया गया था, लेकिन कोरोना के अलावा अब बारिश के साथ अन्य बीमारियों ने भी दिल्ली में दस्तक देकर राजधानी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। राजधानी दिल्ली में अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू के मामले भी सामने आने लगे हैं। वैसे तो दिल्ली में हर साल अमूमन डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से इससे बचने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बीच इसकी दस्तक ने दिल्ली वालों और केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में जरूरी है कि इन बीमारियों के खतरे को समझें और डॉक्टर्स की ओर से जो जानकारियां इससे संबंधित दी जाती हैं, उनका पालन करें। ऐसे में हम आपको इन बीमारियों के संबंध में जानकारियां और इससे बचने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू H1N1 नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक दिल्ली में H1N1 मरीजों की संख्या 412 हो गई है। यह डेटा 31 जुलाई तक का है। अच्छी बात यह है कि अब तक स्वाइन फ्लू से किसी की मौत नहीं हुई है। स्वाइन फ्लू या H1N1 एक संक्रमण है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इस प्रकार का वायरस अधिकतर सूअर में पाया जाता है, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। ये वायरस पिछले कुछ सालों से दिल्ली में सक्रिय है। 2010 में पहली बार सामने आए इस फ्लू ने 2725 लोगों की जान ली थी। वहीं पिछले साल 31 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। स्वाइन फ्लू के लक्षण और असर। बुखार के साथ बहती नाक, गले में सूजन और छाती जाम जैसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत H1N1 की जांच करवा लें। इसके अलावा बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान महसूस होना, भूख न लगना, उल्टी आना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो ये वायरस उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो जानलेवा भी हो सकता है और कोरोना काल में तो और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। संक्रमण के लक्षण सामने आने के 2 दिनों के अंदर ही एंटीवायरल डोज देना जरूरी होता है, जिस पर काबू पा लिया जा सकता है। इसके अलावा अस्पताल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले मास्क जरूर पहनें। संक्रमित व्यक्ति के पास न जाएं और अगर जाना भी जरूरी हो तो मास्क के साथ साथ दस्ताने भी जरूर पहनें। ऐसे में लापरवाही न बरतें और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। डेंगू। स्वाइन फ्लू के बाद दिल्ली में डेंगू ने फिर से दस्तक दी है। बारिश के दिनों में मच्छरों के जरिए कई बीमारियां फैलती हैं, उन्हीं में से एक है डेंगू। इस साल डेंगू के मामलों में 51% बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल अब तक डेंगू के 21 केस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल अगस्त तक 11 केस ही आए थे। डेंगू इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में आम बुखार की तरह होते हैं। शुरुआत में अगर इस पर काबू पा लिया जाए तो ठीक, वरना ये व्यक्ति की जान भी ले सकता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना, जी मचलाना और मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का सा दर्द होना डेंगू का प्रमुख लक्षण है। क्लासिकल डेंगू 5 से 7 दिन के सामान्य इलाज से ठीक हो जाता है, लेकिन डेंगू, शॉक सिंड्रोम और हेमरेजिक फीवर खतरनाक है। सावधानियां। इसलिए मच्छरों को पैदा होने से रोकें और खुद को काटने से भी बचाएं। कहीं भी खुले पानी को जमा ना होने दें। पानी की टंकी साफ रखें और अच्छी तरह बंद करके रखें। घर के अंदर की जगहों में भी हफ्ते में 1 बार मच्छरनाशक दवाई का छिड़काव करवाएं। फुल बाजू की टी-शर्ट, जूते, मोजे और फुल पैंट पहनें ताकि आप खुद को मच्छर के काटने से बचा सकें। मलेरिया। दिल्ली में मलेरिया के इस सीजन में पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा मामले सामने आए हैं। एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार मलेरिया के अब तक 34 मामले सामने आ चुके हैं। मलेरिया भी मच्छरों के काटने से ही होता है। यह प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होने वाली बीमारी है। मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, जो गंदे पानी में पनपते हैं। ये मच्छर आमतौर पर दिन ढलने के बाद सक्रिय होते हैं। पेशेंट को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो जानलेवा हो सकता है।
मलेरिया के लक्षण। मलेरिया में आमतौर पर एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार आता है और मरीज को बुखार के साथ ठंड भी लगती है। इसके अलावा मलेरिया के लक्षणों में तेज बुखार, कंपकपी, पसीना आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, जी मिचलाना और उल्टी होना, ये सभी मलेरिया के लक्षण हैं। कभी कभी इसके लक्षण हर 48 से 72 घंटे में दोबारा दिखाई देता है। ऐसे में जितना हो सके सावधानी बरतें और डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा मलेरिया से बचने के उपाय: मच्छरदानी लगाकर सोएं और ध्यान रखें कि आसपास सफाई हो। आमतौर पर मलेरिया का मच्छर शाम को ही काटता है। घर के अंदर मच्छर मारने वाली दवा छिड़काएं। मॉस्किटो रिपेलेंट मशीनों का इस्तेमाल करें। घर के दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं और एसी या पंखों का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर एक जगह पर न बैठे। 1, 2 या 3 दिन बाद बुखार आते रहना प्रमुख लक्षण है। चिकनगुनिया। बारिश के मौसम में डेंगू मलेरिया के अलावा चिकनगुनिया का प्रकोप भी बढ़ जाता है। चिकनगुनिया इन्फेक्टेड एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। एमसीडी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया के 26 मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 15 केस जुलाई में और 11 केस अगस्त में आ चुके हैं। इस हफ्ते 3 नए केस सामने आए हैं। डेंगू और मलेरिया की तरह दिल्ली में हर साल इस बीमारी के मामले सामने आते हैं। चिकनगुनिया के लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें तेज बुखार, जोड़ों में तेज दर्द, रैशेज या चकत्ते पड़ जाना, तेज सिर दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव, चक्कर आना, उल्टी होने जैसे लक्षण शामिल हैं। ऐसे में अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। चिकनगुनिया की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डॉक्टर की दी हुई दवा ही लें। खुद से इलाज करने से बचें और कोई भी दवा न खाएं। इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा घर पर रहें और जितना ज्यादा हो सके आराम करें। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लें। नारियल पानी और सब्जियों का सूप जरूर लें। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लें जिनसे विटामिन सी मिले। इस दौरान अधिक ऑयली और स्पाइसी खाने से बचें। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो, आइस पैक को तौलिए में लपेटकर जोड़ों पर रखें और हल्के हाथ से दबाएं। इससे दर्द में फायदा होगा। ये वो उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आप अगर सावधानी बरतते हैं तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी सावधानी और जानकारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। यूं तो सही देखरेख के साथ अपने घर पर रहते हुए भी इनमें से ज्यादातर बीमारियों से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते अगर आपको थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे तो बीमारी के दौरान डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। अगर लगे कि स्थिति संभलने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है तो देर बिल्कुल ना करें। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।